तीज आ रही है, अक्षय तृतीया, 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ये लगा देना। शंख को लोग पूजन वाली जगह पर रखते हैं, पर शास्त्र कहता है, शिव पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण तीनों में लिखा हुआ है। शिव पुराण की उमा संहिता कहती है कि शंख को एक चांदी की कटोरी में शंख के अंदर जल भरकर और एक सफेद फूल रखकर शंख को अगर हॉल में रखा जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता, शांति बनी रहती है हॉल में। उसी तरह गरुड़ घंटी को जल भरकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प, शंख की कोना जो होता ना आखिरी का, उस कोने पर फूल रखकर शंख को हल में रखना, जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त। तुमने जो सत्तू दान करा है, बैसाख महीने में तुमने जो पानी पिलाया है, बैसाख महीने में तुमने जो सत्तू का दान करा है, बैसाख महीने में जो सत्तू तुमने किसी को खिलाया है, बैसाख महीने में सत्तू का लड्डू का भोग भगवान को लगाया है, वो सत्तू का एक एक कण तुम्हें 47वें दिन बेतरनी तरने के समय पर सामने आएगा और तुम्हें पार ले जाकर जाएगा। वो सत्तू का एक पकवान बनता है शंकर जी का, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है, सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना, आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है, बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ हो। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल, बेल मतलब समझ गए, बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल, पियो। शरीर बेकार नहीं होगा, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। एक हारी में से पानी नीचे बहता है, समझ लेना जरा अच्छे से हो।
जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है, जाता है ये गोल, और यहां से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है, वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे तो बाबा सुनेगा, निश्चित है सुनेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बनाना। 3 जगह पर पुण्य दिया जाता है, 3 जगह पर। पहला स्थान विष्णु पुराण कहती है आंवला का वृक्ष। कहां से प्रकट हुआ था आंवले का वृक्ष? आपको शिव महापुराण में कहा था बेलपत्री का वृक्ष कहां से प्रकट हुआ, शमी का वृक्ष कहां से प्रकट हुआ, आपको बताया था। रुद्राक्ष का वृक्ष कहां से प्रकट हुआ, उसका भी व्याख्यान करा है। 3 जगह पर पुण्य दिया जाता है। पहले नंबर पर आंवले का वृक्ष। आंवले का वृक्ष कहां से प्रकट हुआ? तो विष्णु पुराण का 7वां अंश कहता है कि आंवले का वृक्ष भगवान नारायण एक बार जब माता लक्ष्मी के साथ में भ्रमण पर जा रहे थे, तब भूमि देवी प्रकट हुई थी, प्रकट हो जाती है। और माता भूमि देवी जब प्रकट हुई, माता भूमि देवी जब सम्मुख में आई, तो माता भूमि देवी ने भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को विनती करी, हे प्रभु, हे नारायण, कृपा करिए। भगवान भूदेवी को देखकर, भूमि देवी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, भूमि देवी तुम यहां, तुम तो हमेशा गौ माता के रूप में रहती हो पृथ्वी देवी, पर आज आप मेरे सामने खड़ी हो, क्या चाहती हो? भूदेवी कहती है नाथ, एक मनोकामना, और वह आपके सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता। कितनी सुंदर बात भूमि देवी कर रही है कि मन की मनोकामना है और आपके सिवा कोई पूरा नहीं कर सकता। अर्थात जगत के लोगों को ये विष्णु पुराण प्रेरणा दे रही है, जगत के लोगों को ये श्रीमद् भागवत कथा प्रेरणा दे रही है कि मन में जो कामना है वो दूसरे से नहीं कहना है, मनोकामना भगवान से कहना। क्योंकि पूरा कौन सी इच्छा है? भगवान विष्णु से भूमि देवी कहती है पहले मेरे मनोकामना को आप पूरा तो कर दोगे ना? हाँ बोलो, क्या है, क्या इच्छा? भूमि देवी कहती है मेरे इस भूमि पर
3 जगह ऐसी बना दीजिए जहां पर अगर कोई पुण्य भी किसी को देना चाहे तो वो 1000 गुना प्राप्त हो जाए। देखिएगा कथा का।